والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه. बड़ी प्यार अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन. इलाही के जुबान मुझको मदह सनाई के लिए क्योंकि मैंने जाना है मदीने में गयाई के लिए. इलाही न दौलत नजर मांगते हैं या अल्लाह. इलाही न दौलत नजर मांगते हैं ये दीवाने मदीने में एक छोटा सा घर मांगते हैं. इलाही मदीना मुकाम हो जाए करे रसूल पर किस्सा तमाम हो जाए. हम्दो सलातो सलाम के बाद अज़ीज़ान मोहतशम बिलखुसूस हमारी मस्जिद के आपकी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सरपरस्ती भी फरमाई और दीनी खिदमात भी आपने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम किया. पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शकील नक्शबंदी अशरफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मज़ार शरीफ पर करोड़ों रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाया और आपके साहबजादे जनाब मोहतरम साहबजादा हाफिज मोहम्मद अकील नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहु आलिया और मस्जिद आज़ा के इंतज़ामिया कमेटी और पूरी अवाम अहले सुन्नत और मेरे मोहसिन मेरे हर दिल अजीज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद अत्तारी कादरी दामद बरकातुहु आलिया, मेरे मोहसिन मेरे अजीज जनाब हज़रत अल्लामा
मुफ्ती सईद कादरी साहब दामद बरकातुहू कुस्सिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका आना, मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको इसके बदले में अजर आज़ीम अता फरमाए। इतना वक्त हो गया आप यहाँ अभी तक बैठे हैं और एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि आज हुजूर के यारों का जिक्र होना है और जब हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका उर्स मुबारक है, तो आप अर्ज कर रहे होंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ देखो या रसूलल्लाह, आज आपके गुलामों ने हमारी याद में महफिल सजाई हुई है। हम नहीं देख रहे, हमारा अकीदा है वो हमें देख रहे हैं, हमारा अकीदा है वो हमें देख रहे हैं। और एक बात आप ज़हन नशीन फरमा लें, हम यहाँ बैठकर जो है ना ऐसे ही ऐसे याद नहीं करते, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, हमें वो याद करते हैं तो हम उनकी याद करते हैं। खुदा की कसम, मेरे महबूब का जिक्र, उनके यारों का जिक्र वही करता है जिसे आमना के लाल याद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी, किसी से बोलिए उसी आवाज नाल, लोहो कलम भी तेरे हैं। बस जी हुजूर के हो जाए, सरकार के हो जाए तो सारी कायनात आपकी है, सारी कायनात आपकी है। मैं यहाँ पर कुछ एतराजात हैं, उनके जवाबात देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आजकल के छोटे छोटे जो है ना वो मुअर्रिख तारीख लिखने वाली छोटी छोटी किताबें लिखकर कहते हैं कि माअज़ल्लाह सहाबा में आपस में ये इख्तिलाफ था, सहाबा में आपस में ये इख्तिलाफ था, अस्तग़फिरुल्लाह याज़ बिल्लाहि ताला। अच्छा, आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े बोले और माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप सारे अहले इल्म हज़रात भी हैं, तो आप इशारा ही समझेंगे, अब आपको तफसील में जाने की भी जरूरत नहीं, इशारा आपके लिए काफी है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास कोई आ जाए और कहे कि जी मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूँ, क्या आप अपने दुश्मन को रिश्ता दे देंगे? बोले और पक्की बात है नहीं देंगे आप, हैं भाई आप बड़े समझदार हैं, आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, आप अपने दुश्मन को अपनी बेटी का रिश्ता बोले तो भाई अगर आपने रिश्ता दे दिया तो फिर दुश्मन नहीं, फिर दुश्मन तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपके, अल्लाह करे बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना कि नहीं जी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, ये जो है ना हजरत मौला अली के दुश्मन मादअल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह याज़ बिल्लाहि ताला, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी बेटी हजरत कलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक से किया। नहीं यार, इतना बड़ा सफर करके आया, मैंने ही पता चले कि आज आप सो कर नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, आज आप जाग कर बोल रहे सुभान अल्लाह। कोई ये बराबर में कोई गुजरे तो वो ये ना कहे कि कब्रिस्तान से गुजर रहा हो, बल्कि ये कहे हक 4 यार की महफिल से गुजर रहा। समझ आ रही है कि वो ये कहे कि जिंदों की महफिल से गुजर रहा। तवज्जो है मेरे दोस्तों, जरा एक बार और मोहब्बत का इजहार कर दो। जाग रहे हो? अच्छा, जो जाग रहा है वो तो बोले यार अच्छी आवाज। हजरत मौला अली ने अपनी बेटी हजरत कलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक से किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे भी शहजादी अता फरमाया हजरत उमर फारूक। तवज्जो है मेरे दोस्तों, कोई दुश्मन की जान के दिफा करता है? बोलो तवज्जो है। जब सैयदना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला बलवाइयों ने आकर चारों तरफ से घेर लिया, कहा कि हजरत उस्मान गनी को यहाँ से शहीद किए बगैर नहीं हम यहाँ से जाएंगे। उस वक्त हजरत मौला अली ने फरमाया, शहजादे इमाम हसन, शहजादे इमाम हुसैन जाइए, जाकर खड़े होकर अपने चाचे जान की भी हिफाजत कीजिए, पहरेदारी दीजिए। जब आप वहां पहुंचे, कोई लोमड़ी वहां से भागी, कोई लोमड़ी वहां से भागी, इसलिए कि जिस मैदान में शेर आ जाए वहां लोमड़ियां नहीं दिखा करती। तवज्जो है मेरे दोस्तों,
फिर हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला पानी भी लेकर आए और फिर आकर दरवाजे पर खड़े भी रहे, फिर आकर दरवाजे पर खड़े भी रहे और फिर अपने चचा जान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी की रिश्तेदारी मौला अली से भी है और आमना के लाल से भी है। नहीं उसी आवाज ना यार, तवज्जो है, अपने चचा जान की इबादत हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों वो तो हदीस मुबारक मिशकात शरीफ में है और मशहूर हदीस आप उलमा से सुनते रहते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ओहद पहाड़ पर तशरीफ लेकर गए, ओहद पहाड़ पर लर्ज़ा जारी हो गया, ज़लज़ला जारी हो गया। आशिक की निगाहों से देखो तो आशिक ये कहता है ओहद पहाड़ पर ज़लज़ला नहीं, लर्ज़ा नहीं, बल्कि ओहद पहाड़ खुशी के मारे झूम उठा और पैगाम देता है ऐ दुनिया वालों, मुझसे बढ़कर खुश नसीब कौन होगा जिसके सीने पर आमना के लाल के कदम मुबारक आ गए हो। मेरे ख्याल से जाग रहे हो कि आपने तो देखा नहीं, इतना मचल गए। वो पहाड़ कितना खुश नसीब होगा जिस पहाड़ के सीने पर मेरे मुस्तफा ने कदम मुबारक रख दी। जब उसमें जो है ना हरकत पैदा हुई, वो लरजने लगा तो मेरे महबूब ने ठोकर मारी। कहते हैं नबी को दीवार पीछे के लिए नहीं, इस हदीस से आपको ये वाज़ेह तौर पर मैं पैगाम दे रहा हूँ, अपना अकीदा मजबूत करें। सुनियो, मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादरी, ऊंची आवाज से, मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादरी, मेरा लाशा भी कहेगा, ऊंची आवाज में ऊंची, मेरा लाशा भी कहेगा। और तुसी सारे सुन्नी मां दे पुत्र हो, तुसी सारे सुन्नी मां दे पुत्र हो। सोशल मीडिया का जमाना है, पैगाम दो तो हुजूर की इज्जत नामूस पर और सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस पर पहरा देना ये लोमड़ियों का काम नहीं है, ये मुस्तफा के शेरों का काम है और उन बेटों का काम है जिन बेटों को माओ ने यही तो लोरियां दी है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले हाथ सल्ले अला कहते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। ठोकर मार के पहाड़ पर ठोकर मारी, फरमाया कि तुझे पता नहीं तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हालांकि हजरत उमर फारूक वहां शहीद नहीं, उस वक्त शहीद हजरत उस्मान गनी उस वक्त शहीद, लेकिन मेरे महबूब फरमा रहे हैं तुझे पता नहीं 2 शहीद हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम आए थे हजरत उस्मान गनी की, हुजूर इजाजत दें, हम लड़ेंगे, हम इनको भगाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि ना जी, मैं ये नहीं चाहता कि हुजूर के शहर में खून रेजी और मेरी वजह से हो, मेरी वजह से। फिर हुजूर आप यहाँ से हिजरत फरमाए। फरमाया कि जब यार से यारी लगाई जाती है तो फिर तोड़ तक निभाई जाती है। ये तो सरकार ने फरमा दिया कि उस्मान कि आप शहीद हो। तवज्जो है मेरे दोस्तों, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। खुदा की कसम हजरत उस्मान गनी वो हस्ती है, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। और मैं अब मेरी निगाहें चारों तरफ घूम रही हैं कि कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा और किसके दिल को ये बात लगी है। आपने भी अपने आजू बाजू में देखना है कि आज कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा हुजूर की यार की मोहब्बत में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमारे इस्लाम की तारीख के अंदर कई शुहदा आपको मिलेंगे। किसी शहीद की शहादत मैदान देगा, किसी शहीद की शहादत गज़वा बदर देगा, किसी गज़वा मैदान बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ज़मीने करबला देगी। तवज्जो है मेरे दोस्तों, किसी की शहादत की गवाही फलां मैदान देगा, फलां मैदान देगा, लेकिन हजरत उस्मान गनी वो हस्ती है जिनकी शहादत की गवाही खुद कुरान देगा। कुरान देगा जिनकी शहादत वो हस्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक न कोई ऐसी हस्ती हुई है जिनको रब ने ऐसी शान अता की, ऐसी शान अता की है। क़यामत तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक न कोई ऐसी हस्ती हुई है, न होगी, जिसको रब ने ये शान अता की कि एक ही नबी की 2 बेटियां आपके निकाह में आई है। एक ही नबी की
बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज। दो बेटियां आपके निकाह में आई और फिर मेरे महबूब का प्यार देखे जरा, तवज्जो। जहां आज मेरे महबूब मदार शरीफ में आराम फरमाए, मेरे महबूब यहाँ तशरीफ फरमाए, फरमाया यार उस्मान जरा करीब हो जाए और ये कमान से जरा तीर निकाले, निशाना बना के जितना हो सके दूर फेंके, आप जितना हो सके दूर फेंके। हजरत उस्मान गनी ने निशाना बनाया, ओ खींच के दूर फेंका आपने, निशाना बना के जितना हुआ आपने जो है ना उसको खींचा, और जब उसको छोड़ा तो वो बिल्कुल जो है ना वो जन्नतुल बकी है ना, उसके आखिर में जाके वो तीर गिरा, आखिर में जाके वो तीर गिरा। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुसी हो गए तो डिले नहीं आ रहे हैं जी, नहीं आ रहे हैं जी। हाँ जी, जरा मिलकर बोले ना सुभान अल्लाह, मिलकर मोहब्बत वाले अंदाज में मैं पेश कर देता हूं। अगर ये अंदाज पसंद आ जाए अंदाज, तो जरा सुभान अल्लाह की सदा इस तरह बुलंद करना ताकि मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। पहले आप सुने, अगर नहीं आया तो पसंद फिर खड़े होकर इसी लहजे में मुझे वापस कर दे। ठीक है भाई, सुने मेरे दोस्तों, मेरे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला मेरे नबी की बारगाह में मौजूद, करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान यहाँ से तीर फेंको। हजरत उस्मान गनी ने तीर फेंका, जन्नतुल बकी के आखिर में जाके गिरा। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मेरी मदार होगी, जहाँ जाके तीर गिरा वहाँ आपकी मदार होगी। मेरे और आपके दरमियान जितनी कब्रें आ जाएंगी कोई हिसाब किताब नहीं होगा, रब ताला बगैर हिसाब के बख्श देगा। बगैर हिसाब किताब। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लेकर आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे पहले किससे हिसाब होगा? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क़यामत के दिन रब की बारगाह में रब फरमाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाएं और फिर जन्नत में जाएं, आप तशरीफ लाएं। मेरे महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर में अल्लाह की बारगाह में ठहरूंगा, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में ठहरूंगा, हुक्म होगा कि आप जन्नत में तशरीफ ले या मोहम्मद। यार बोलो तो सही। मैं यहाँ पर एक लुत्फ और सुरूर की बात कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। तो माइक हटा देते हैं तो फिर आवाज मिला लेते हैं आप। नहीं जी नहीं है जी, ये तो बात ना हुई ना यार। है जी भाई, माइक बंद कर दे, बंद कर दे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। आवाज आ रही है, आप माइक बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, अल्लाह बरकत दे। भाई आवाज आ रही है आप तक? यार अकेला हूँ, ये देखो माशाल्लाह कहाँ तक आवाज गूंज रही। और जरा आप भी झूम कर बोले सुभान अल्लाह, ये दरो दीवार भी गवा हो जाए। जरा सीने का जोर लगा दो, सीने की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ, सरकार आगे आगे और पीछे उम्मती चल रहे होंगे। है जी नहीं यार, ऊंची आवाज जो बात करने लगा हूँ मोहब्बत भरे अंदाज में करूंगा, अल्लाह करे आपके दिल को लग जाए, समझ में भी आ जाए। और देखना चाहता हूँ ये बात कितनी समझ में आए। जितना जोर पिछली बार आपने लगाया इससे उससे ज्यादा जोर होना चाहिए इस बात। तवज्जो से सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे चल रहे, पीछे सारे के सारे गुलाम चल रहे होंगे। रब फरमाएगा क्या मेरे बंदो, मैंने तो अपने महबूब से फरमाया कि जन्नत में तशरीफ ले जाओ। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ ले जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के बंदे अर्ज करेंगे मौला हमारा नाम भी हमारे माँ बाप ने मोहम्मद रखा था, हमने समझा कि तूने हमसे कहा है। रब फरमाएगा अब यार का नाम आ गया है तो बगैर हिसाबों किताब जाओ यार के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाओ। मौला गुनाह कहाँ जाएंगे? फरमाएगा रब ऐ लोगों जहाँ यार की यारी आ जाए वहाँ गुनाह नहीं देखे जाते। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, रब फरमाएगा महबूब प्यारे आप जन्नत में तशरीफ ले, मेरे बाप सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाएगा।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की बारगाह में थोड़े से ठहरेंगे, रब फरमाएगा आप भी जन्नत में जाएं। या रसूलल्लाह, फिर उसके बाद मौला अली ने अर्ज की या रसूलल्लाह, फिर उसके मसला ही हल करने लगा। मसला ही हल, हाँ जी, ये इख्तिलाफात ही खत्म, मसला ही हल। तवज्जो है या रसूलल्लाह, फिर उसके बाद मेरे महबूब ने फरमाया फिर हजरत उमर फारूक पेश होंगे। फिर हजरत या रसूलल्लाह उसके बाद तवज्जो है, जाग रहे हो, तवज्जो है, अब बात सुने। अर्ज की या रसूलल्लाह, उसके बाद मेरे महबूब ने फरमाया अली फिर आपसे हिसाब होगा। मौला अली अर्ज करें सोने उस्मान कहाँ जाएंगे? भाई आबिद भाई मेरे दोस्त इजाजत दे दें, क्योंकि बात समझे नहीं, आप बात तो समझे यार, तवज्जो है मेरे दोस्तों। मैं बुजुर्गों से दुआएं लेता हूं, मेरे बुजुर्गों से, इनके दिलों में उलमा ने जो है ना सरकार का इश्क कूट कूट के भरा है। और आला हजरत के क्या कहने, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सय्यदी आला हजरत पे लाख, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो, गुल कहते हैं फूल को, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो। ईमान वालों वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तो जो है मेरे दोस्तों। मैं बात करने लगा, अल्लाह करे बात फिर आप समझे, फिर समझे, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। तवज्जो है, मेरे नबी ने फरमाया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत उमर फारूक पेश होंगे। या रसूलल्लाह, उसके बाद फरमाया अली फिर आप। अब हजरत मौला अली अर्ज करें या रसूलल्लाह उस्मान गनी। वो लोग हैं जो भूले बैठे। मौला अली जानते हैं क्या हजरत उमर फारूक के बाद उस्मान गनी का नंबर है। आप जानते हैं हजरत उमर फारूक के बाद जो नंबर है वो उस्मान गनी का है। और पूछने के मतलब ही यही था कि या रसूलल्लाह उस्मान। ओ यार चास नहीं की थी यार तुसी। हाय हाय, एक बार और बात तो सुना दूं अगर इजाजत हो। ये भी सुनाता हूँ, इसकी ये भी सुनाता हूँ, एक और बात सुना दो। बोलो तो सही यार उसिया, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ उस्मान गनी की मोहब्बत में बोलो क़यामत के दिन पुल सिरात पार। हाँ पुल सिरात बोलो। जब करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम पुल सिरात पार कर रहे होंगे, एक नूरानी मिंबर लगाया जाएगा और उस मिंबर पर हजरत उस्मान गनी जलवा फरोज होंगे। आपके चेहरे मुबारक से इतनी रोशनी निकलेगी, इतना नूर निकलेगा, हुजूर के गुलाम उस नूर की रोशनी में पुल सिरात पार कर जाएंगे। जो है वो हजरत उस्मान गनी। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आ रहे हैं। एक दियाती ऊंटनी का बच्चा लेके बैठा है, ऊंटनी का बच्चा लेके बैठा है। मेरे महबूब ने फरमाया ये बच्चा बेचोगे, बड़ा खूबसूरत है। अर्ज की या रसूलल्लाह आप ले लें। फरमाया रकम नहीं है मेरे पास, कल आके लेना। मेरे पास रकम नहीं है, कल आके लेना। अब वो देहाती शख्स जो ना मुस्कुराता हुआ निकला। हजरत मौला अली सामने से आ रहे थे, उसको पकड़ लिया, कहां से आ रहे हो? वहां कहा ऊंटनी का बच्चा लेकर आया, तो सरकार को पसंद आ गया, उन्होंने ऊंटनी का बच्चा रख लिया और सरकार ने फरमाया कल आके मुझसे रकम ले। हजरत मौला अली ने हाथ पकड़ कर फरमाया चल मेरे साथ। मेरे ख्याल से तवज्जो हट गई है आपकी। फरमाया चल मेरे साथ। हजरत मौला अली लेकर आए तो सरकार अंदर तशरीफ फरमाया, साथ में हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर फारूक भी है, हजरत उस्मान गनी भी है। तो आप अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए। उस देहाती शख्स से कहा, अंदर नहीं गए मौला अली, अंदर दूर होके खड़े हो गए। उस देहाती शख्स से कहा जाओ सरकार से पूछो कल होने से पहले अगर आपका विसाल हो जाए तो फिर मैं रकम किससे लूं। अब हजरत मौला अली जानना चाहते हैं कि सरकार के बाद नंबर किसका। वो तो जानते हैं ये मेरे और आपके लिए सबक है। ऐंज नहीं यार, बोल यार उसी आवाज है। हजरत मौला अली ने भेजा, वो दियाती गए, अर्ज की या रसूलल्लाह आपने ऊंट तो ले लिया है, रकम देंगे आपका, अगर कल होने से पहले आपका विसाल हो गया फिर किससे रकम। और इस तरफ बैठे थे सीधे हाथ की तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर कांधे पर हाथ रख के सरकार फरमाया मेरे फिर यार अबू बकर से ले रहे। ओ यार वो यार गार भी है, यार मजार भी है। इंज नहीं ना यार उसी आवाज।
चलो मैं एक हदीस सुना देता हूँ ताकि आपका जो है ना जज्बा और उरूज पे जाए। मेरे करीम आकर सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा, इतने में जिब्रील आ गए। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो बड़ी प्यारी महफिल लगी हुई है। मेरे माकूम ने फरमाया जिब्रील जब भी आते हो मेरी आज़मत मेरी शान बयान करते हो, आज मेरा दिल चाहता है कि मेरे किसी गुलाम की शान बयान करो। जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुंतखिब आप कर दें, शान मैं बयान कर देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फिर मेरे यार उमर की शान बयान कर। वो एक शख्स कहने लगा कादरी उमर नाम नहीं होना चाहिए, उमर नाम समझे हो किसी का समझ रहे, कादरी उमर नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खैर तो क्या हो गया, कहने लगा कादरी उमर नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तू कितने साल का है, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 33 साल है। बाजी तुसी इजाजत दो। नहीं जी नहीं जी इतने ढीले डाले मजमे तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ जी कहने लगा मेरी जो है ना उम्र 33 साल है। मैंने कहा ये क्या बात है, कहते उम्र नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा शुक्र मान ये उम्र भी मिली है तो उम्र के सदके से मिली। मैंने कहा मान ले वरना मारी मार, और मान ले वरना मारी मार। और जिनको जितनी भी उम्रें मिली है ये भी उम्र का सदका। हजरत उमर फारूक का जिसका अकीदा वो बोले अच्छा यहाँ पर एक फ्री में मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ फ्री में, और मुझे पता है कि आवाज नहीं निकलेगी आपकी, आवाज वहां निकलेगी जहाँ 25,000 भी लेते हैं आपसे। समझ आ रही है क्या, आवाज वहां निकलेगी आपकी, चीखें निकलती है, काम नहीं हुआ जी, चीखें निकलती हैं। ये फ्री में आपको वजीफा दे रहा हूं। अगर रात में अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो जाए, बच्चा रो रहा है चुप नहीं हो रहा, पेट में दर्द है या सर में जो भी समझ आ रही, बच्चे को तकलीफ हो रही है रो रहा है, अब आप सोच रहे हैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, तो मेरे दोस्तों वुजू करके शहादत वाली उंगली के इशारे से उसके पेट पर उम्र लिख देना, इंशाअल्लाह वो तकलीफ दूर हो जाएगी। जिस गली से गुजरते थे शैतान 9 गलियां छोड़ देता था, तो वहां जिन क्या करेगा, जब बाबा दादा दूर भागे। अब बोलो तो अच्छा जी, अब आपने बातें मुझे आपने याद दिलानी कहां से चले थे और कहां मुझे वापसी आना है। अब मैं चलता हुआ आगे जा रहा, एक मर्तबा शैतान को सूझी मस्ती। क्या सूझी? मस्ती। समझ आ रही, मस्जिद में हंसना नहीं है, मुस्कुरा सकते, ठीक है भाई। शैतान को सूझी मस्ती, उसने कहा कि आज हजरत उमर फारूक सोए हुए, आज तो इनकी गली से गुजर के दिखाऊंगा, और शैतान वहां से चल पड़ा। अब वो मस्तियां करते हुए हजरत उमर फारूक के घर के दरवाजे से जब गुजरा, आगे जैसे ही गुजरा हजरत उमर फारूक ने दरवाजा खोल दिया। ये तो वहीं खुशक हो गया, ये नहीं कुछ। जब हजरत उमर फारूक को देखा शैतान मुड़ के पता क्या गया, या उमर, फिर सलाम किया हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक ने जवाब नहीं दिया, आए कांधे पे हाथ रखा, बड़ी मस्ती शुरू। ये शुरू हो गया हजरत उमर फारूक लात उसके नीचे गिरा, उसकी धुलाई कर रहे हैं। एक सियाबी ने वो गली के नुक्कर से देखा कि हजरत उमर फारूक किसी को मार रहे हैं, दौड़ते हुए आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे। या रसूलल्लाह जल्दी कीजिए, उमर फारूक किसी को मार रहे हैं। आमना के लाल ने मुस्कुरा के फरमाया यार अब ठहर जाओ, वो कोई और नहीं है, हजरत उमर फारूक शैतान को मार रहे हैं, अब मेरे यार को कलेजा ठंडा कर लें। जाग रहे हो? तवज्जो है मेरे दोस्तों। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अब चलें जहां से चले थे वहीं आते हैं वापसी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील आज मेरे यार उमर की शान बयान कर। थोड़ा सा प्यार से, आपके लिए इतना बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, आप बोल दे प्यार से सुभान अल्लाह। मुझे पता है आप प्यार की जुबान तो बड़े ही समझते हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर हजरत उमर फारूक की शान बयान करते करते 950 साल का अरसा भी गुजर जाए तो फिर भी शान खत्म नहीं हो सकता। हल्का ले लिया यार आप, 950 साल का अरसा खत्म हो सकता है, उमर फारूक के फजाइल खत्म नहीं हो सकते। फजाइल खत्म नहीं हो सकते। तवज्जो है, अब मोहब्बत भरे अंदाज में सुना दूं आप।
अच्छा, जो मोहब्बत भरे अंदाज में सुनना चाहते हैं वो बोले सुभान अल्लाह। इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाति अबी बकर, हजरत सैयदना उमर फारूक सैयदना सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकियों में से एक नेकी, उनके लिए 950 साल का अरसा दरकार है, और वो भी कम है। और यारो हजरत उमर फारूक सैयदना सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी, उनकी शान ये है कि 950 साल का अरसा खत्म हो सकता है और उनकी शान बयान की जाए, लगातार शान बयान की जाए, शान खत्म नहीं हो सकती। एक नेकी वाले की ये शान है तो फिर यारे गार यारे मजार की क्या शान होगी। और यारों मुझे कहने दो, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार की शान का आलम क्या होगा। साथ में सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे, मेरे नबी ने हाथ मुबारक रखा कांधे पर, फरमाया उस देहाती से अगर मेरा विसाल हो जाए तो फिर मेरे यार अबू बकर से ले ले। यहीं से चले थे ना, अभी पीछे भी और भी जाना है मेरे दोस्तों। फरमाया फिर मेरे यार अबू बकर से। जब वो देहाती बाहर निकला तो जहां कर हजरत मौला अली से उसने अर्ज की कि ए अली, सरकार तो फरमा रहे हैं सैयदना सिद्दीक अकबर से, फरमाया अब जाओ अर्ज करो या रसूल अल्लाह अगर अबू बकर का भी विसाल हो जाए। वो देहाती वापस आया, या रसूल अल्लाह अगर अबू बकर का भी विसाल हो जाए तो ये बाईं तरफ जो है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे। सरकार ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया फिर मेरे यार उमर से ले ले। मेरे यार, ये खिलाफत की तरतीब है, ये खिलाफत की और ये फजीलत की है। समझ में आ रही? सरकार अजमत और फजीलत ये बता रहे, समझ आ रही मेरे दोस्तों। और मौला अली पूछ रहे ताकि मसला ही हल। अब वो दियाती वापस जाने का तो हजरत मौला अली ने फरमाया, तो दियाती ने कहा कि सरकार ने फरमाया है कि फिर अबू बकर का भी विसाल हो जाए तो उमर फारूक से लेना। मौला अली ने फिर भेजा, फरमाया जाओ हजरत उमर फारूक का विसाल फिर किससे ले? सरकार ने फरमाया फिर मेरे यार उस्मान गनी से ले। फिर मेरे यार उस्मान गनी। अब वो देहाती वापस आया तो मौला अली ने फरमाया फिर जाके पूछो सरकार, हजरत उस्मान गनी का विसाल हो जाए तो फिर किससे? अब वो देहाती सरकार की बारगाह में पहुंचा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका विसाल हो जाए। आपने फरमाया मेरे विसाल के बाद अबू बकर से ले लेना। या रसूल अल्लाह अगर उनका भी विसाल हो जाए तो आपने फरमाया उमर फारूक से ले लेना। या रसूल अल्लाह उनका भी विसाल हो जाए, आपने फरमाया मेरे यार उस्मान गनी से ले लेना। या रसूल अल्लाह बताइए ना, हजरत उस्मान गनी का विसाल हो जाए फिर मैं ये रकम किससे लो? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया फिर जो तुम्हें बार बार भेज रहे फिर उसी अली से ले ले। अल्लाह फरमाया फिर मेरे यार अली से ले ले। अल्लाह अकबर, जाग रहे हो? फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि अबू बकर के बाद उमर फारूक का हिसाब होगा। मौला अली ने अर्ज की, हाँ बात समझ में आ गई। मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उमर फारूक के बाद किसका हिसाब होगा? फरमाया फिर अली आपसे हिसाब होगा। या रसूल अल्लाह उस्मान गनी। और गल समझ आई? क्योंकि मौला अली जानते हैं कि उमर फारूक के बाद जो नंबर है वो हजरत है। बोले तो सही। हाय हाय। अब मेरे नबी ने क्या फरमाया सुना दूं? उससे पहले एक यार की फजीलत सुन लो यार। ये बात सुनाते हैं आपको, उससे पहले यार की फजीलत सुने। तवज्जो है मेरे दोस्तों। और ये फजीलत, ये मर्तबा और ये मकाम, ये सबसे हिसाब होगा। तवज्जो है? हजरत मौला अली अर्ज करें या रसूल अल्लाह उमर फारूक के बाद मैं जाऊंगा तो उस्मान कहां जाए? इंज नहीं यार, मैं बात करने लगा हूं यार। क्यों? इसलिए कि उस्मान गनी ने एक बार नहीं कई बार जन्नत खरीदी। कई बार जब जंग के लिए माल की जरूरत पड़ी तो हजरत उस्मान गनी ने बगैर सोचे समझे अल्लाह की राह में दी।
उस दौर में जब किसी के पास खाने पीने के कुछ नहीं था और सरकार ने ऐलान फरमा दिया कि जिहाद के लिए अपने माल को जमा करो, आपने 930 ऊंट और 17 घोड़ों की रकम और उसके ऊपर सादो सामान के साथ और फिर जाने तक और आने तक जितना राशन जितना खर्चा एक हजरत उस्मान गनी ने किया। जब आके सोने की अशरफियां हुजूर की गोद में रखी तो मेरे नबी ने जदुल्ला वाले हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद किए और फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए उस्मान, आज के बाद कोई भी अमल करोगे वो नुकसान नहीं देगा, आपको नफा ही नफा देगा। हजरत उस्मान गनी ने इस तरह राजी किया अल्लाह के रसूल। तवज्जो है मेरे दोस्तों। अब जो मालदार है ना, क्या बोले ऊंची, अब रब फरमाता है कि जन्नत खरीदनी है तो मालों से खरीदो। किससे? किससे खरीदो? माल दोगे तो जन्नत मिलेगी। जो मालदार है, माशाल्लाह आप सारे ही मालदार हैं। हजरत उस्मान गनी की बरकत से अल्लाह सबको माला माल कर दे। है देखो मतलब की बात है तो जोर से नहीं कर रही है। तवज्जो है मेरे दोस्तों, अल्लाह सबको माला माल करे, दुआ है ताकि मसलक और दीन का काम हो। तवज्जो है, खुदा की कसम जो अल्लाह की राह में आप देते हो, ये आग का दिया ये तो ऐसा है कि नक्श होता है। और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के खुदा अल्लाह की राह में जो देता है उसको नुकसान हो ही नहीं सकता, उसे नुकसान हो ही नहीं सकता। तवज्जो में बात करने लगा, रब फरमाता है मालदारों अगर जन्नत लेनी है तो अपना माल मेरी राह में खर्च करो। अब जो मालदार हैं वो तो माल देकर जन्नत ले ली, तो गरीब कहां जाएंगे? गरीब जिनकी है ही काजी गुजार, क्या है काजी गुजार, लेकिन बिलखुसूस गरीब वहां ना बन जाया करे जब आपसे कहें कि आ जाए भाई दीन का काम करना है, फिर आप कहेंगे नहीं जी अब थोड़ा सा है ना कारोबार डाउन हो गया। हाँ जी, गरीब वहां नहीं बन, जो है ही गरीब उसकी बात कर रहा। तवज्जो है मेरे दोस्त, जो है ही गरीब वो बेचारा कैसे जाए? तवज्जो है, तो उसके लिए हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जो गरीबी दी है तो उस गरीबी पर सब्र कर जा, तेरे लिए जन्नत। अगली बात जो मैं सुनाने लगा हूं, अब बुलवाने की भी जरूरत नहीं, आप खुद बोलेंगे। अब नहीं बुलवाने की जरूरत, आप खुद बोलेंगे। तवज्जो है, क्योंकि बात ही ऐसी है, आप इंशाल्लाह खुद बोलेंगे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मालदार अल्लाह की राह में अपना माल दे और जन्नत ले तो मौला गरीब कहां जाएगा? रब फरमाता है जो मैंने तुझे गरीबी दी है तू उस गरीबी पर सब्र कर जा, तेरे लिए जन्नत। अमना के लाल फरमाते हैं कि मालदार कयामत के दिन मालों की वजह से उनको मिलेगी जन्नत, गरीब कहां जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया जहां गरीब होगा वहीं आमना का लाल होगा। और एक बात मोहब्बत बड़े लहजे में, धीमे लहजे में समझ ले, धीमे लहजे। अब मेरी आवाज़ धीमी होगी, आपकी ऊंची होनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना जाग रहे हो। और मैं भी इख्तिताम को जाने लगा हूँ, आप करवटें ना बदलें, मैं इख्तिताम को जाने लगा हूँ। लेकिन तवज्जो कर ले इस बात की, धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपके दिल को लग जाए ये बात। तवज्जो है, अमीर माल देकर जन्नत ले लेगा और मेरे महबूब फरमा रहे हैं वो तो मालों से जन्नत खरीद लेंगे और गरीबों के साथ क़यामत के दिन आमन का लाल होगा और पहले जन्नत खरीदने वाला। तवज्जो है, मेरे महबूब फरमाते हैं मालदार बाद में जाएगा, गरीब पहले जन्नत। गरीब औरता बोली है ना, औरत हाय हाय, फिर मैं क्यों ना कहूं फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए? हाय हाय, इंज नहीं यार, इंज नहीं अच्छी आवाज, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए? यारों मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? यारों मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? हजरत उस्मान गनी ने कई बार जन्नत खरीदी, बोले ऊंची आवाज, कई बार। अब मैं मुख्तसर करता हूं, आप अपनी घड़ियों में 17 मिनट लगा लीजिए। कितने? 17 मिनट, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जितना बढ़वाएं, ठीक है भाई, आप 17 मिनट लगा लें और इंशाल्लाह इसी में बयान इख्तिताम को अब जरा सुस्ती खत्म हो जाए। अब तो आपको पता है कि 17 मिनट में कादरी माइक छोड़ दे ही छोड़ दे। आप जरा तगड़े होके बैठो, क्योंकि तगड़ी बातें आ रही है ना भाई,
तगड़ी बातें आ रही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। कई बार हजरत उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी। किसी ने कहा कि हजरत उस्मान गनी से हुजूर एक बात तो बताए, इतनी बार जन्नत खरीदी है, आप जन्नत का करोगे क्या? इतनी बार जन्नत खरीदी है, जन्नत का करोगे क्या? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, जन्नत में मेरे लिए मेरे नबी का साथ ही काफी है, ये जन्नत हुजूर की गरीब उम्मतियों को दूंगा मैं। हाय अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर एक और बात करने लगा, अगर इजाजत हो। मेरे नबी तशरीफ फरमाया, फरमाया आए अबू बकर मेरे यार, अपनी नेकियों में से चौथा हिस्सा दे दो। आए उम्र फारूक, आप भी अपनी नेकियों में से चौथा हिस्सा दे दो। आज के या रसूल अल्लाह, नबी तो होते ही मासूम है, या रसूल अल्लाह आप नेकियां ले रहे हैं। फरमाया हाँ हाँ, कयामत के दिन देखूंगा जिस गुलाम के पल्ले कोई नेकी होगी, किसी को अबू बकर के दूंगा, किसी को। आप नाराज बैठे मुझसे कि मैंने 17 मिनट क्यों ले ली? नहीं जी, अगर राजी बैठे तो फिर सारे बोलो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि जोर भी वही लगा रहे हैं जो अभी तक कमा रहे हैं। मुझे तो ये महसूस हो रहा है। चलो जी, दुआ करता हूँ कि मौला जो तेरी रजा के लिए, तेरी महबूब की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह करा, उसके लिए दुआ है कि मौला जल्द से जल्द शादी भी करा दे। ए देखो, जिनकी हो गई उन्होंने भी बोलिया आमीन बोला। ये तो घर में जाएंगे तो लाग पता जाएगा। आप अगर मेरी माएं बहनें सुन रही होंगे, लाग पता जाएगा कि लिस्ट पूरी तैयार हो गई, आटा भी खत्म हो गया, चीनी भी खत्म हो गई, आलू टमाटर सब ले ले। जब यहाँ इधर ही खर्चे पूरे हो जाएंगे, बचना कुछ नहीं। तवज्जो है। वो एक शख्स का मैंने एक जगह बयान किया, मैंने कहा रब तो फरमाता है मर्जी आए 2 करो 3 करो 4। एक शख्स का कादरी, आपकी बात भी ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि रब का फरमान है, हक है, सच है, लेकिन कादरी साहब बस कीजिए। मैंने कहा क्यों? क्या लगे एक नहीं संभाली जाती? जाग रहे हो? चलो जी, अल्लाह आपकी जल्द से जल्द शादी करा दे जिन नौजवानों की नहीं, अल्लाह ताला। और जो मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां घरों में बैठी, रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला नेक साले रिश्ते भी अता फरमा दे। अल्लाह आपकी खाली झोलियां भर दे, अल्लाह आपकी खाली झोलियां भर दे। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, जाग रहे हो सारे? तो बात अर्ज, हजरत उस्मान गनी ने कई बार जन्नत खरीदी, कई बार। अब जो पॉइंट की बात है वो करने लगा हूं, एक मसला हल करने लगा हूं। एक मसला, अल्लाह करे आप जाग रहे हो, बात आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि टाइम इख्तिताम को जा रहा है। मौजू तो बड़ा तवील है, वक्त बड़ा कलील है, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। मेरे नबी तशरीफ फरमाए, मस्जिद नबवी में सहाबा भी तशरीफ अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जगह है ना जन्नतुल बकी वाली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सवारियां बांधते, जगह बड़ी काम है सरकार ने, और जगह को जब देखा तो आके तशरीफ फरमाओ, सरकार ने ऐलान फरमा दिया वो जगह मुझे बड़ी पसंद है, वो जगह बड़ी पसंद है। हजरत उस्मान गनी वो कोने में बैठे थे, फौरन उठ के गए, फिर वापसी आए। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, उस्मान खैर तो कहाँ गए थे? अर्ज़ की यार जो जगह आपको पसंद थी ना, वो देखने गया था, देख भी आया, खरीद भी आया। सखावत की बात है, जहां जेब से माल निकलेगा तो वहां तो थोड़ी सी ढीली तो आवाज होगी ना। सुभान अल्लाह। जो सखी बैठे हैं वो तो बोले यार अच्छी आवाज, सखी बैठे। मियां साहब फरमाते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे ने, जो माला वाले सखी नहीं होंगे ने, और जिन्हां को माला वाले बोलो सखी नहीं होंगे ने, और जो सखी होंगे ने उन्हां को माल नहीं होंदा, और सखी दो जाना ते कंगाल भी नहीं होंदा ना, इत्थे दे उत्थे कंगाल भी नहीं होता सखी। हमारे यहाँ ये है कि जी 50,000 जेब में तो 5,000 दे दिया जी, बड़े सखी क्या होगा? बड़े सखी होते। और मजा तो तब आए कि जब जेब में कुछ भी ना हो, और हो भी खर्चे के वही 500, और घर में भी कुछ हैं भी वही 5, और आप वो दे दे, आप वो तवज्जो है मेरे तो, मजा तो तब आए जब ना हो तब दे। कि नहीं, जिसके बाद आप मुझे बताया 50,000 है, 5,000 दे के हम तो बड़े सखी हो गए। माला वाले सखी नहीं होते, माल तो फिर भी बाकी, माला वाले सखी नहीं होते। फिर हम ज़मीने करबला के शहनशाह पर कुर्बान ना हो जाए। कदम कदम पे किया कुर्बान शहदादों को, कदम कदम किया कुर्बान शहदादों, शहादतों के सखी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं।
के सखी को हुसैन इब्ने हज़रत अली ने की या रसूल अल्लाह देख भी आया फरीद भी आया। बात करने लगा वो सुने और अकीदे की बात है, अपने अकीदे को मजबूत कीजिएगा। और कई एतराज़ात के जवाब हैं। हजरत उस्मान गनी ने वो जन्नतुल बकी जहां आज कब्रिस्तान मौजूद है, हजरत उस्मान गनी ने वो जगह खरीदी। उसका एक हिस्सा सवारियों के लिए था, एक हिस्सा जो है ना वो कब्रिस्तान के लिए था, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। हजरत उस्मान गनी ने वो खरीद कर हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह तोहफा ले आया हूं, कबूल फरमाए। मेरे नबी ने तोहफा कबूल फरमाया और फिर वो तोहफा मेरे नबी ने अहले बैत को दे दिया। हजरत खरीदने वाले उस्मान गनी हैं, तोहफा कबूल करने वाले अहले बैत हैं। और नहीं समझ आई बात, समझ नहीं आई, चलो समझा देता हूँ। तोहफा खरीदने वाले उस्मान गनी है और तोहफा लेकर पेश करने वाले अहले बैत की बारगाह में वो भी उस्मान गनी है। अहले बैत ने वो तोहफा कबूल किया। आज जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत इमाम ज़ुल्लाबुद्दीन की मज़ार भी मौजूद है, हजरत इमाम हसन की मज़ार भी मौजूद है। सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा शाहिदा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला आपकी मज़ार भी वहां मौजूद है। पता चला कि ये हस्तियां पाक हैं, ये पाक तोहफे कबूल करते हैं। हजरत उस्मान गनी ने जो जगह खरीदी वो भी पाक और उस्मान गनी का माल भी पाक और खुद उस्मान गनी भी पाक। लोग आगे हमसे सवाल करते हैं, कादरी साहब बताइए ना कि ज़मीने करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन का वुजू था कि नहीं था, वुजू था कि नहीं था। आगे हमसे सवाल करते हैं, कादरी साहब बताइए ज़मीने करबला में इमाम हुसैन का वुजू था या नहीं था। मैंने कहा तो इस बात के हेर फेर में ना पढ़, रब का कुरान पढ़। रब फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। रब ने फरमाया महबूब प्यारे, हमने आपकी अहले बैत को हर नापाकी से, हर पलीदी से पाक कर दिया है। तो इमाम हुसैन पाक फिर में ना पढ़, वुज़ू था या नहीं था। अहले बैत पाक पाक बोले, अहले बैत दिल में बसा ले, खुदा उसको गुनाहों से पाक कर देता है। दोस्तों ये 11 की निस्बत से बस 11-12 मिनट बचे हैं। अगर आप देना चाहते हैं नहीं ऐसे याद कर दे नूर का तू है आईने नूर, तू है आईने नूर। तेरा साल कराना अहले बैत का मैंने जिक्र किया, ये नाम दिया गया था। दोस्तों ज़मीन करबला के बाद ये बात सुनने आप किसी नहीं चाह आपको सुनाते हैं, पहले वो बात मुकम्मल कर लेते हैं। हजरत मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद किसका हिसाब होगा। फरमाया उम्र फारूक होगा। या रसूल अल्लाह उसके बाद फरमाया अली आम का होगा। या रसूल अल्लाह उस्मान गनी। तो बात समझ में आएगी क्योंकि चली यहीं से थी। हजरत
से जिन्नत का वादा कर दिया और जिसका वादा वो खुदा नहीं हो सकता। से बात समझे नहीं आप हमने आपके हर एक से जिसका वादा कर दिया है और जिसका वादा झूठा हो जाए वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, और जिसका वादा झूठा ना हो वो खुदा है। अब अपने ऐलान फरमा के महबूब प्यारे हमने आपके हर एक साथी से जिन्नत का वादा फरमा दिया है। वहां पर काज के नारा लाओ ना, तगड़ा नारा लाओ ताकि पता चल जाए ये नारा हमने अपनी तरफ से नहीं निकाला। तमाम बीमारियां दूर फरमा देगा। हर सिहाफिए नबी, हर सिहाफिए नबी, हर सिहाफिए नबी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत आप तरफ से रसूल अल्लाह को मारो रजी अल्लाह ताला तशरीफ लेकर जा रहे हैं। मदीना शरीफ की गलियों से शहजादे इमाम हुसैन खेल रहे थे और दो खिलाफत भी हजरत उमर फारूक का है। दौरे खिलाफत भी बोले हजरत उमर फारूक का है। हजरत उमर फारूक ने शहजादे हुसैन को खेलते हुए मदीना तय्यबा की प्यारी प्यारी गलियों में देखा, क्योंकि हर आशिक की मंजिल मदीना है, तो हर आशिक की मंजिल मदीना है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहजादे को उठाया, अपने कांधे पे बिठाया, अपने कांधे पे बिठाया। सामने से मौला अली तशरीफ ले आए। हजरत मौला अली ने आकर अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आपने शहजादे को कांधे पर उठाया और मौला अली फरमा रहे हैं, ऐ शहजादे हुसैन जरा नीचे आइए, नीचे आइए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अली ये मेरे हुसैन का मामला है। मैंने बात तो करनी थी लेकिन अब मेरे ख्याल से तुसी हो गए ढीले, तो ये जो वक्त बचा ये फिर कभी आके लेंगे आपसे। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी सी आवाज। मैं देख रहा हूँ वक्त ज्यादा हो गया और आपको कल उठना भी होगा, लेकिन यहाँ एक बात अहद करके जाएंगे, इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज मुआफ हो सकती बोले नहीं हो सकती। और आपसे आप सबके लिए तो हमारे लिए तो खुशखबरी है, नमाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आप नमाज पढ़ें, हर रोज कुरान पढ़ें, खुदा के लिए कुरान को सीने से लगाया करें, हर रोज चूमा करें, सीने से लगाया करें। मेरा अकीदा है जो कुरान को चूम कर सीने से लगाएगा अल्लाह उसकी कई बीमारियां दूर कर देगा। अकीदा समझ आ रही है दोस्तों? मेरे दोस्तों मेरे जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? जो जाग रहा है वो तो बोले यार अच्छी आवाज। अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए, बात अर्ज कर रहा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि शहजादे हुसैन जल्दी कीजिए, नीचे आइए। नीचे आइए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अली ये मेरे हुसैन का मामला है। आज की हुजूर मैं इसलिए नीचे बुला रहा हूं क्योंकि इमाम हुसैन की पिंडलियां आपकी दाढ़ी से लग रही है। हजरत इमाम हुसैन की पिंडलियां आपकी दाढ़ी मुबारक से लग रही हैं, इसलिए मैं नीचे बुला रहा हूं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अली इस शहजादे को मेरे कांधों पर रहने दो, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मेरे महबूब ने शहजादे हुसैन को अपने कांधों पर उठाया तो यही पिंडलियां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से लग रही थी। मुझे यार की याद आ गई, मैंने कहा यार की अदा को अदा कर दो। तेरियां अदावा तक तक के मैं तेरियां अदावा तक तक के बोले तो सही। मस्जिद नबवी का मिंबर मुबारक हजरत उमर फारूक बैठे, मौला अली आए तो हजरत इमाम हुसैन साथ आए। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े और इमाम हुसैन फरमाते हैं, चचा जान हजरत उमर फारूक से, आप जरा मिंबर से नीचे आए, इसलिए कि ये मेरे नाना का मिंबर है, मेरे नाना है जी नहीं ऊंची आवाज। फरमाया, चचा जान ये मेरे नाना का मिंबर है, आप नीचे आइए। मौला अली ने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कुछ नहीं कहा। फरमाया, अली जानता हूं ये मेरे हुसैन का मामला है। हजरत उमर फारूक नीचे आए, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, चचा जान जाइए अपने नाना के मिंबर पे बैठिए।
आप जाइए अपने नाना का मिंबर पर बैठिए। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और फिर फरमाते हैं शहजादे मैं तो बकरियां चराता था, मैं तो ऊंट चराता था, शहजादे मेरे नाना का मिंबर नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया चचा अगर आपके नाना का मिंबर नहीं है तो फिर मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाए, फिर मेरे नाना का मिंबर पर बैठे। तो हजरत उमर फारूक जब मिंबर पर आए अब आपने सीना चौड़ा किया, फरमाया पहले मैं बैठा था अब शहजादे हुसैन ने बिठाया, किसी में जुर्रत है जो उमर फारूक को हिला के दिखाए? किसी में है जुर्रत जो उमर फारूक को हिला के दिखाए? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों बात आपकी समझ में आ जाए, ये वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला शहजादों से बड़ा प्यार। आप तो हजरत इमाम हसन से भी आपने अपने सर का इमामा शरीफ उतार कर कहा कि शहजादे इमाम हसन ये जो मेरे सर पर बाल है ना ये भी आपके नाना की दी हुई खैरात है, ये भी आपके नाना की दी हुई। बोले ना यार ऊंची आवाज। वो शहजादे हुसैन जिनकी मोहब्बत उमर फारूक अपने दिल में रखते हैं, उस्मान गनी अपने दिल में रखते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने दिल में रखते हैं, हर सहाबी शहजादों से प्यार करता है। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों बड़ा ही प्यार मैं एक पैगाम देता हूँ आपको। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जमीन करबला का मंजर है, जमीन करबला की टपकी हुई रेत है और शिमर ने जो है आकर माज़अल्लाह हजरत उस्मान हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला की गर्दन पर आकर तलवार रखी और आप सर सजदे में रखे हुए शिमर तलवार चलाते हुए कहता है हुसैन बताइए ना कि कितनी गर्दन कटी है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला आप सजदे की हालत में हैं, आप फरमा रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आप भी जरा ढीला ढीला जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल से। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं सुभान रब्बियल आला। शिमर पूछ रहा है इमाम अली मकाम बताइए ना कितनी गर्दन कटी है? इमाम अली मकाम फरमा रहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। गोया कि शिमर मस्त था अपनी तलवार के वार में, शिमर मस्त था अपनी तलवार के वार में, हुसैन मस्त था दीदार यार में। वो इमाम अली मकाम जिसने सजदे की हालत में एक बार नहीं कई बार खुदा को देखा हो, कैसे पता होगा कि गर्दन कटी है कि नहीं? दिल की आंखों से, दिल की बोलो यार ऊंची आवाज, दिल की आंखों जो पैगाम देना है। आप सभी माशाल्लाह अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, जमीन करबला से आप मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों वो पैगाम ये है, उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो आपकी बोले ऊंची शेर सुना दो। बोले जरा मिलकर पढ़ेंगे आप, 2-3 मिनट 4 मिनट की गुफ्तगू मिलकर पढ़ेंगे आप। बोलो उसी आवाज से पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो तो ऐसी हो, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो। अगले लफ्ज बोलेंगे आप इमाम अली मकाम की मोहब्बत में इंशाअल्लाह तकलीफें दूर, बीमारियां दूर, बेबरकती दूर, चेहरे में नूर, घरों में सुकून। बोले तो सही यार ऊंची आवाज से पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो ऐसी हो, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो। आपकी बड़ी प्यारी आवाज है, यहाँ से जाऊं तो दिल से दुआ देता जाऊं। आपकी ये प्यारी प्यारी आवाज सुन के मौला सवाब बराबर का देना, इसलिए कि जोर बराबर का लग रहा है। आप जरा जोर लगा दे। पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो, शुजात हो, शुजात हो, पढ़ो हर दम दुरूद उस पर शुजात हो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो, शराफत हो, शराफत हो तो ऐसी हो।
नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह। पैगंबर भी हुए हैरान, यारो तिलावत हो तो ऐसी हो। आखिरी पैगाम ये है, टाइम पूरा हो गया, आखिरी पैगाम लेना चाह रहे हैं आप? जो लेना चाह रहा वो तो बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपके लिए पैगाम है। एक तो हजरत इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, और आपसे मोहब्बत करने वाला यहाँ बैठकर अहद करे जो रह गई वो कदा करेगा, और जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ेगा, वुजू करके पढ़ेगा, और अहद करे कि जो निकल गई वो कज़ा भी करेगा, और कल से इंशाल्लाह अदा ही अदा, आज से ही अदा इशा की नमाज करेगा। समझ आ रही? कल से इंशाल्लाह सारी नमाजें बोलो। और दूसरा पैगाम यह है कि इमाम अली मकाम का सर मुबारक नेज़े की नोक पर रखा गया, आपकी सर मुबारक से आवाज आ रही थी उस वक्त। जो पैगाम है वो यही है आपके लिए। अल्लाह करे ये पैगाम आपके दिल में नक्श कर जाए, बस जाए, आपकी समझ आ जाए। आप जितनी बार मोबाइल देखते हैं, अब मोबाइल को रखें साइड पर, टीवियों को रखें साइड पर, दोस्तों को रखें साइड पर, उतना वक्त आप कुरान की तिलावत किया करें। जब कुरान की तिलावत करेंगे, जब हम मरेंगे कब्र में जाएंगे तो मेरे महबूब फरमाते हैं तू कर कुरान से प्यार, मरेगा कब्र में जाएगा फरिश्ते कब्र में भी कुरान लेकर आएंगे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, पैगाम ये है कि इमाम अली मकाम का सर मुबारक जिस्म मुबारक से जुदा हो गया, नेज़े की नोक पर रखा गया, नेज़े की नोक पर रखा गया। आपके सर मुबारक से आवाज आ रही थी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अर्रहमान अल्लमल कुरान यासीन वल कुरानिल हकीम। हुजूर की उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे नाना के गुलामों, हुसैन का पैगाम ये है कि सर जिस्म से जुदा हो गया लेकिन हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ। लेकिन इमाम हुसैन कुरान से जुदा, और चाहने वाला भी। आप इजाजत कहने वाले तो ये कहेंगे देखो शेर, मैं कहता हूँ ज्यादा करता कि सुन्नी होती शेर नहीं बनेगा तो क्या बोलते हलवे ज्यादा खाते हैं, हलवे ज्यादा खाते हैं, सबका हलवे आखिर में शेर पढ़ते उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। शेर सुना जाते हैं, बातें सुना जाता है, लेकिन एक शर्त सुनाऊंगा, आप यहाँ पे प्रयास करेंगे, हर रोज कुरान भी पढ़ेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी भी करेंगे, बहन भाइयों के साथ अखलाक के रखेंगे, दोस्तों यारों के साथ बड़ों का अदब, छोटों से शफकत के रखेंगे इंशाअल्लाह, और दीन वालों के साथ जुड़कर हमने दीन का काम करेंगे ना भाई। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवाज़े पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवाज़े पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सब ने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिसमें खुद खुदा को नाज है। आप तशरीफ